कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ओके जी, लास्ट टाइम बेटा हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax square plus bx plus c is equal to 0। उसको सॉल्व आउट किया कितने मेथड से? 3 मेथड से। कौन से थे? बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। आज हमारे पास एक ऐसा केस है जो डायरेक्टली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से है ax raised to 2n plus bx raised to n plus c is equal to 0। ये ऐसी इक्वेशन है जो हमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि ax square plus bx plus c is equal to 0 की शक्ल में नहीं नजर आ रही। तो इस किस्म की इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे दिस फॉर्म in ax square plus bx plus c is equal to 0 में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो मेथड्स हमारे पास हैं तीनों डिस्कस कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको अब हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? दिस इज x raised to n, दिस टर्म इज ax raised to 2n। तो लेट करते हुए हम लोग x raised to n is equal to y, y इसको लेट करते हुए ये ऑटोमेटिकली आपके पास ay square plus this is b, this is y plus c is equal to 0। तो अगर हम इस इक्वेशंस को कंपेयर करें इस इक्वेशंस के साथ तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू दिस फॉर्म वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशंस, बाय यूजिंग कंप्लीट स्केल मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास। क्लियर हो गई बात बेटा? दोबारा सुन लें कि ax raised to 2n plus bx raised to n plus c is equal to 0 जो कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए अब एक एग्जांपल करते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। जी सर, डिफाइन क्वेश्चन सर प्लीज। x4 मसलन क्या है बेटो, मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जी। इक्वेशन आपके पास x raised to 4 minus 6x square plus 8 is equal to 0। तो प्यारे बच्चों आपके पास x4 minus 6x square plus 8 is equal to 4, ये डिग्री 4 में आपके पास इक्वेशंस हैं। तो डिग्री 4 में तो कोई इक्वेशन कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, तो क्या करेंगे? तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए किस तरह कर सकते हैं? x4 can be written in the form of xk square minus 6x square as it is plus 8 is equal to 0। Now this become quadratic form। let की तरफ जाएंगे, let x square is equal to y, putting कर दी, this become y square minus 6 y x के आपने लेट किया y के, this is 6y, this is plus 8 is equal to 0। now this become the quadratic form y square minus 6y plus 8 is equal to 0 in variable y। तो क्या है? अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय कंप्लीट स्केल मेथड या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं, 8 1 are 8, so 4y minus 2y, 4 2s are 8, 4 और 2 minus के 6 plus 8 is equal to 0। चार टर्म्स बन गई, taking y common, now y common करते हुए this is y minus as it is y common to 4, इन दोनों टर्म्स में कॉमन, then taking 2 common, remaining y plus minus minus 2 4s are 8 is equal to 0। Now taking common factors, that is y minus 4 written in the form y minus 4 into y minus 2 equal to 0। अब क्या मतलब बना? I this is 0, y minus 4 is equal to 0 और भी कंडीशन देते हुए y minus 2 0। ठीक? अगर आपके पास y minus 4 0 आ तो
फिर y की वैल्यू क्या होगी, y बिकम y is equal to 4. Similarly, अगर यहाँ से y है तो -2 shift of +2. Now we are able to find out y is equal to 4 and y is equal to 2. लेकिन this is not the solution of equation. क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपके पास वेरिएबल x में y आपने लेट किया, तो आए दोबारा हम उसको वैल्यू देते हैं. when y is equal to 4 then what will be x? तो x है हमारे पास, x square is equal to y में, x square is equal to y value is 4, taking square root both side plus minus. Similarly, अगर y आपके पास 2 हो, फिर x आपके पास क्या होगा? So x square is equal to y, x square is equal to 2, taking square root both side, x will equal to plus minus 2 square. Now these are the solution given by quadratic equation. Now its solution set will be given in the form of plus minus 2 plus minus 2 square. Okay बच्चों, this is the solution of biquadratic equation. So पहले आपने क्या किया, उसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने उसको चेंज किया, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, फिर आपने उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करते ही वेरिएबल चूंकि y इन्वॉल्व हो रहा है तो y में आपने ऐसे निकाला, y आपने दोबारा पुट किया x में और आपके पास सॉल्यूशन आ गया. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस. टुडे स्टूडेंट्स होप्स आप इसको समझ गए होंगे. एक्सरसाइज 4.2 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक. Do practice at home, stay home, stay safe, do your practice yourself. Thank you very much.